अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। क्योंकि दोस्तों, जमाना हार्ड वर्क का नहीं है, जमाना स्मार्ट वर्क का है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अरसलान जैदी है एंड आई एम द CEO ऑफ रॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख ली तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और आप किसी भी लेवल के ऊपर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं या आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं अगर आपने मेरे स्टेप्स को फॉलो किया। बात सारी ये है कि जब भी आपने पैसा कमाना है या आप पैसे कमाने के लिए जाते हैं तो ये बात याद रखिएगा, कोई भी पैसा आपके झोली में इस तरह नहीं आ जाता, आपको उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। अगर आप एफर्ट करेंगे और अगर आप मेरी बताई हुई बातों के ऊपर अमल करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आप उसके ऊपर स्टेप भी लेंगे तो आप इंशाल्लाह अर्निंग भी कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस प्रैक्टिसेस, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें की जाती हैं। और अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। आई एम गिविंग यू द गारंटी, आपको इस चैनल से बहुत फायदा होगा। और मैं उन सारे सब्सक्राइबर को वेलकम करता हूँ जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं। ओके जी, स्टार्ट करते हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। देखिए, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझें कि पैसिव इनकम हम कहते हैं किसको है। पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक टाइम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप कोई एक टाइम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको मंथली बेस के ऊपर इनकम जनरेट हो रही होती है। इसको इन दी अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो ये एक एफर्टलेस इनकम होती है कि आपने एक दफ़ा एफर्ट कर ली, एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर ली और उसके बाद जो है उस इन्वेस्टमेंट से या उस एसेट से या उस काम से या उस एक्टिविटी से आपको जो है वो पर मंथ रेवेन्यू आ रहा है और आप एफर्टलेस हैं। आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे, कोई मुशक्कत नहीं कर रहे, कोई मजदूरियां नहीं कर रहे, कोई 9 to 5 नहीं कर रहे, आप सो भी रहे हैं तो आपके पैसे बन रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि अगर आप सो भी रहे होंगे तो आपके पैसे किस तरह बनेंगे। तो सबसे पहली चीज़ क्लियर कर रही है वो ये है कि आपको जितने ये लोग फकियां बेचते हैं ना कि जी इन्वेस्टमेंट के बगैर आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, स्टार्ट द बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट, फलाना ठमकाना। देखें, 1 रुपए की भी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है ना तो आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी। कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर स्टार्ट नहीं होता, कोई काम पैसे के बगैर स्टार्ट नहीं होता। दिस इज माई एक्सपीरियंस। मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम द मोस्ट रॉन्ग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर 1 रुपया भी लग रहा है तो वो लगेगा लाजमी। आपके पैसे लगाए बगैर आपका बिजनेस डेवलप नहीं हो सकता। ये चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए, थोड़ी इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए और बिल्कुल ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाए। तो इन तीनों कैटेगरीज में ये वीडियो डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि रेंटल प्रॉपर्टी। रेंटल प्रॉपर्टी जो है वो एक पैसिव इनकम के अंदर आती है। रेंटल प्रॉपर्टी के अंदर कुछ भी आ सकता है, आपकी शॉप आ सकती है, घर आ सकता है, ठीक है। अगर कोई ज़मीन पड़ी हुई है, कोई जस्ती पुश्ती ज़मीनें पड़ी हुई हैं अब्बा की या दादा की, तो उसको उठाएं और उसको रेंट आउट करना शुरू कर दें। वहाँ से आपको जो मंथली इनकम जनरेट होगी वो पैसिव इनकम होगी। कोई शॉप आपकी पड़ी हुई है तो उसको आप शॉप रेंट आउट कर दें, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट और आप वहाँ से पर मंथ एक इनकम आना शुरू हो जाएगी, उसको हम पैसिव इनकम कहते हैं। इसी तरह जो फार्म हाउसेज हैं उनका एक बड़ा एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट है। शादियों का खास करके वेडिंग जो सेरेमनीज होती हैं वहाँ पे बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि फार्म हाउसेज के ऊपर जाके वो शादियाँ की जा रही हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप किसी फार्म हाउस से कोई लैंड ले लें पर मंथ के बिहाफ पे या पर एयर के बिहाफ पे, उससे आप एक एग्रीमेंट करें और पर एयर जो है आप आगे लोगों को वो लैंड, वो जगह जो है वो प्रोवाइड करें और अपनी इनकम को जनरेट करें। जितने ज़्यादा आप लोगों को रेंट आउट करते रहेंगे उसमें थोड़ी सी आपकी एफर्ट होगी। तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं। आप फेसबुक के ऊपर एड्स लगाएं, स्पॉन्सर एड्स चलाएं, वहाँ से आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगी जो आपसे जगह ले लेंगी इवेंट करने के लिए, तो आपको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। वो एक आपकी एक पैसिव इनकम के अंदर जनरेट हो जाती है चीज़। तो ये सबसे पहली चीज़ जो आ गई वो आ गई रेंटल प्रॉपर्टी। दूसरी चीज़ ये है डिविडेंड स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। 2024 में जिस टाइम मैं BBA कर रहा था तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपनी इंटर्नशिप की थी और मेरा जो सबसे कोर फोकस था वो था ट्रेडिंग। जो मैं ट्रेडिंग की आई थिंक 5th या 6th फ्लोर के ऊपर ट्रेडर्स बैठते थे, तो जब मैं वहाँ जाता था तो मैं ट्रेडिंग देखता था कि वहाँ पे लोग ट्रेडिंग किस तरह कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक साहब आते थे रोज़ाना, वो एक बैग पकड़ा होता था उन्होंने पैसों का और वो वहाँ आके बैठते थे, वो चाय पीते थे और साथ एक स्क्रीन के ऊपर स्टॉक्स की प्राइस वगैरह चल रही होती थी। तो मैं उनको बड़े गौर से देखता था कि वो करते क्या हैं। तो वो साहब करते ये थे कि वो रोज़ाना उन शेयर्स के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते थे जो बड़े मिनिमम होते थे, मतलब जिनका रेट बहुत मिनिमम होता था।
तो एक दिन जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि इतने मिनिमम जो स्टॉक्स हैं वो आप क्यों परचेज करते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मिनिमम स्टॉक्स जो मिनिमम रेट के ऊपर मिल रहे होते हैं वो मैं इस वजह से परचेज करता हूँ क्योंकि मुझे अगले 1-2 सालों को प्लान करना होता है। तो आज जो स्टॉक 10 रुपए का मिल रहा है वो आने वाले 3-4 सालों में 20 पे तो जाएगा ही जाएगा, तो मैं अगले 2-3 सालों में अपना प्रॉफिट प्लान कर रहा हूँ। तो इस तरह के डिविडेंड आपने स्टॉक्स परचेज करने जो आपको पर 6 मंथ जो है वो भी देते हैं रिटर्न और पर ईयर भी रिटर्न देते हैं, तो उससे आपकी एक पैसिव इनकम जो है जनरेट हो जाती है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे आपका स्टॉक ग्रो करता है, जो आपकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो भी ज़्यादा ग्रो करती है। आई एम नॉट द स्टॉक गुरु, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है वहाँ तक मैं आपको पहुँचा रहा हूँ। बाकी वहाँ पे ट्रेडर्स बैठे हुए हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनीज बैठी हुई हैं, आप उनके थ्रू भी अगर आपने स्टॉक्स में जाना है तो आप प्रॉपर उनसे ट्रेनिंग लेके स्टॉक्स में जाएं। लेकिन मकसद समझाने का ये है कि पैसिव इनकम का एक और रास्ता डिविडेंड स्टॉक है जिसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और पर 6 मंथ और पर ईयर आप अपने पैसे जो हैं उसमें से निकाल सकते हैं, आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। थर्ड थिंग एंड दैट इज कि आप कोई एडवर्टाइजमेंट स्पेस ले लेते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है एडवर्टाइजमेंट स्पेस, इसको आपने समझना है। इसके 2 तरीके हैं स्टार्ट करने के। या तो पहला तरीका जो बड़ा एक आसान है, जो बड़ा एक सस्ता तरीका है कि आपका घर अगर किसी कमर्शियल जगह के ऊपर है, फॉर एग्जांपल किसी बाजार में है या किसी मेन रोड के ऊपर है, तो आप अपने घर की छत के ऊपर एक बिल बोर्ड डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कुछ परमिशंस होती हैं, लीगल जो अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में रह रहे हैं तो RDO और CDA इन दोनों का एक इन्वॉल्वमेंट होती है, आपको वहाँ से एक अप्रूवल लेनी होती है और अगर आप अप्रूवल ले लेते हैं तो आप अपने घर की छत के ऊपर बिल बोर्ड का एक सेटअप कर सकते हैं। अगर वो सेटअप आपने कर लिया तो वो आपकी लाइफ टाइम इनकम है। उस बिल बोर्ड के ऊपर ब्रांड्स आते हैं, अपने बिल बोर्ड्स लगाते हैं और आप उनसे पर मंथ या पर ईयर चार्ज करते हो। तो पहला तरीका तो ये है कि आपने अपने, अगर आपका घर इस लोकेशन के ऊपर है तो आप अपने घर की छत के ऊपर अपना बिल बोर्ड सेटअप बना लें। दूसरा तरीका ये है कि आप जो बिल बोर्ड्स आप देखते हैं रोड्स के ऊपर, ये आपको पर ईयर एग्रीमेंट के बिहाफ पे मिलते हैं। तो अगर आप कोई एक बिल बोर्ड ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसका लाख रुपए महीने के हिसाब से आपने 12 लाख रुपए का साल के लिए वो आपने लिया, तो आप उसको पर मंथ 2.5 लाख 3 लाख पे रेंट आउट करके डबल इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपने क्या करना है कि आपने एक दफ़ा बिल बोर्ड ले लिया और आपने आगे ब्रांड्स को देते रहना है और वो खुद अपनी पेस्टिंग करते हैं, खुद बिल बोर्ड लगाते हैं और जिस टाइम उनका एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो वो आपको साथ साथ पैसे भी देते रहते हैं महीने को। जब एग्रीमेंट खत्म हो जाता है अपनी स्किन उतार लेते हैं। तो दिस इज द पॉइंट कि आप इस बिल बोर्ड स्पेस के ऊपर भी, एडवर्टाइजमेंट स्पेस के ऊपर भी जा सकते हैं। फोर्थ थिंग एंड दैट इज यूट्यूब चैनल। अब YouTube इतना आसान हो गया है आज के दौर में कि अगर जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग कैमरा फेस नहीं कर पाते, उनकी नेचर में जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं होता या वो शाय होते हैं, तो वो कैमरा नहीं फेस कर पा रहे होते। जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे होते, तो अब YouTube ऑटोमेशन आ गई। अब YouTube ऑटोमेशन का चैनल बना सकते हैं, विदाउट शोइंग योर फेस आप अपना चैनल चला सकते हैं। लेकिन YouTube चैनल एक बड़ी कंसिस्टेंसी है। मैं आने वाले टाइम के ऊपर इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। इनफैक्ट कि मैं कल एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको अपना YouTube का सेटअप दिखाऊंगा कि जो मेरा स्टूडियो का सेटअप है ये मैंने किस तरह बिल्ड किया और इस पर मैंने क्या खर्चा किया, मेरा क्या बजट आया। और अगर आप बिगनर हैं तो आप एक छोटे से पैसों में अपना YouTube स्टूडियो किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको कल वीडियो जो मैं अपलोड कर दूंगा अपने YouTube चैनल के ऊपर, उसमें मैं इसी सेटअप से रिलेटेड बातें करूंगा। तो पॉइंट इज दैट कि अगर आपने YouTube चैनल भी बनाना है तो उसमें भी आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर आप फेसलेस चैनल बना रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको सिस्टम चाहिए जिसके ऊपर आप एडिटिंग कर रहे होंगे, और अगर आप फेसलेस चैनल नहीं बना रहे, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सेटअप चाहिए, लाइट चाहिए। क्योंकि देखें पॉइंट क्या है कि YouTube का ना एक सिस्टम अलग है। YouTube एक मशीन है, एक एल्गोरिथम है जिसके बिहाफ के ऊपर वो वीडियोस को जज कर रहा होता है, वीडियोस की क्वालिटीज को जज कर रहा होता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि किसी भी काम में जितना आप लेट आएंगे उतना ही आपको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। मेरी अगर आप YouTube की पहली वीडियो देखें तो वो इस लेवल की नहीं थी। अब मेरी आप वीडियो देखें तो मेरे पास एक पूरा प्रॉपर सेटअप है जिसमें मैं बैठ के वीडियोस बना रहा होता हूँ, राइट। तो पॉइंट क्या है कि जितना लेट आप एक किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर जितना लेट आप एंट्री करेंगे आप उतना ही ज़्यादा कंपटीशन को फेस करेंगे। और हम लेट इस वजह से होते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि हम करेंगे और आज करेंगे कल करेंगे। तो आपने डिसीजन करना है और फौरन वो काम कर लेना है। तो आप जितनी जल्दी किसी भी बिजनेस को अडॉप्ट करेंगे आप बहुत अच्छे पैसे बना लेंगे। जितना लेट उसको अडॉप्ट करेंगे, जितना लेट उसको शुरू करेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा जो है वो कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली द पॉइंट। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है, लास्ट तरीका आता है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग।
एफिलिएट मार्केटिंग का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब, एफिलिएट का मतलब ये होता है कि आप किसी के साथ एफिलिएशन कर लेते हैं, राइट। आपने देखा होगा बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनके थोड़ा सा एक आप कह लें कि ऑडियंस अच्छी होती है, जिनकी थोड़ी सी रीच होती है, जिनके ऊपर जो है फैन फॉलोइंग होती है, तो वो क्या कर रहे होते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स उनको पिच कर रहे होते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट का रिव्यू दे दें, आप हमारे प्रोडक्ट की पैकिंग जो है वो अनपैकिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं, तो वो पेड प्रमोशंस होती हैं। वो अगर अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं तो उसके रिव्यू के लिए वो उनसे पैसे चार्ज करते हैं। तो दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग, कि आप किसी की प्रोडक्ट को अपने प्लेटफॉर्म से मार्केटिंग कर रहे हो और आपके प्लेटफॉर्म से अगर कोई बाय कर लेता है वो प्रोडक्ट, तो आपको उस पर कमीशन दिया जाता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग होती है। तो इसका एक तरीका मैं आपको समझा भी देता हूँ। पाकिस्तान के अंदर दराज एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, आप उस पर दराज पर जाएंगे, आपको वहाँ पे एक लॉगिन मिल जाएगा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आप उसको लॉगिन करें और दराज के प्रोडक्ट्स को आप उठाएं और उसको आप प्रमोट करें, और वहाँ से जो ऑर्डर आएगा तो दराज आपको उस पर कमीशन देगा। इस तरह बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, टीमू है और बहुत सारी वेबसाइट है। इनफैक्ट मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखाता भी हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे आना पड़ेगा, तो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप एक वीडियो देख रहे होंगे कि ये एक वीडियो है जिसमें एक लड़का जो है वो माइक्रोफोन की जो माइक होता है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और वेबसाइट जो है जिससे वो डायरेक्टली लिंक है दैट इज टीमो की वेबसाइट से वो लिंक है, और उसकी वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, एफिलिएट पार्टनर है उसका। तो अब ये जो माइक की ये मार्केटिंग कर रहा है, इसने क्या किया है कि इसने अब इसका स्पॉन्सर ऐड चलाया है। इसने जो ये ऐड चलाया है वो पेड ऐड चलाया है, पैसे दे के इसने ये ऐड चलाया है। तो अब इस ऐड को जो देखेगा, और इसने नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर आपको ये बाय करना है तो आप मेरे इस लिंक पे क्लिक करें और वहां से जाके बाय कर लें। तो इसके इस लिंक से जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को बाय करेगा उसका कमीशन इस बंदे को मिलेगा जो इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द 5 वेज जिसमें आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। जिसमें मैंने रेंटल इनकम बताई, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैंने आपको डिविडेंड स्टॉक बताई, उसमें कोई इतनी खास इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बताया कि आप एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह कर सकते हैं, उसमें भी आपको इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो दैट इज आई थिंक कि आप इतना बजट निकाल सकते हो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। और थर्ड थिंग जो मैंने बताई थी दैट इज एडवर्टाइजमेंट स्पेस, उसमें भी थोड़ी सी मीडियम और हाई लेवल की इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए, लेकिन स्टिल देयर इज नो बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो बड़े बड़े थंबनेल लिखे होते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करें विदाउट इन्वेस्टमेंट, इनको मत देखा करें। विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई चीज नहीं होती। 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट लग रहा होगा, लेकिन वो लग रही होगी इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आई थिंक कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस, मजीद इस तरह के आइडियाज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो चाहे के खोखे के ऊपर आइडियाज निकालते रहते हैं और इंप्लीमेंट नहीं करते। तो आई होप इन फैक्ट कि उनको ये वीडियो देख के थोड़ी सी को मोटिवेशन मिल जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। जितने भी नए सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।